गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनएसएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 10वीं क्लास में अपना चैप्टर नंबर 9 प्रकाश ये चल रहा था। उस दिन दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आपको बताई थी कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र सी क्या होता है, मुख्य फोकस एफ क्या होता है, फोकस दूरी स्मॉल एफ क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है और द्वारक क्या होता है। ये 6 परिभाषाएं, कितनी 6, ये हमने उस दिन पढ़ी थी। आगे भी इनमें से कुछ परिभाषाएं रिवाइज होएगी जब हम लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। गोलीय दर्पण उस दिन बता ही दिया था कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, वक्रित गोलीय, ऐसे दर्पण को कहा जाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम क्या है? नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यानी कि एफ से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम है। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर, दर्पण से परावर्तन होगा उसका, वो परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस एफ से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। अवतल दर्पण है तो वास्तव में गुजरेगी और उत्तल दर्पण है तो गुजरती हुई प्रतीत होगी। इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। ये मुख्य अक्ष है, ये अवतल दर्पण है, ये एफ और ये सी, ठीक है। ये प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य अक्ष के कैसी, समांतर। ऐसे अब मुख्य अक्ष के समांतर आई है, दर्पण से परावर्तित हुई और परावर्तन के पश्चात हमेशा किससे गुजरेगी, एफ से। ये बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात वो हमेशा एफ से गुजरेगी, कैपिटल एफ से। अगर अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण है तो ये प्रतीत होगी। उत्तल दर्पण में जो किरणें परावर्तित किरण होती है वो गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो इसके लिए कैसा डायग्राम बनेगा, इस तरह से। ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है इधर होता है, सी यहां होता है। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे आई समांतर और ये गुजरती इस तरह से अपसृत हो जाएगी, लेकिन गुजरती हुई प्रतीत कहां से होगी, एक्स। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम है गोलीय दर्पण से परावर्तन का। समझ में आ गया? समांतर आने वाले प्रकाश किरण हमेशा कहां से गुजारोगे, अवतल दर्पण में एफ से और उत्तल दर्पण में एफ से गुजरती हुई प्रतीत होनी चाहिए। ध्यान रखनी है ये बात। अब दूसरे नियम की बात करते हैं।
दूसरा नियम, वक्रता केंद्र यानी कि C से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है, वापस लौट जाती है। ये दूसरा नियम हो गया। यानी कि जो प्रकाश की किरण C से आएगी वो परावर्तित होकर के C से वापस गुजर जाएगी। कैसे? ऐसे। यह उत्तल दर्पण है, ये F और ये C। और बढ़ा लो इसको, कितना बढ़ा सकते हो। अब कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है, कहां से? C से, ऐसे। तो परावर्तित होगी दर्पण से, परावर्तन के पश्चात इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। ठीक है। अगर उत्तल दर्पण है तो ये F, ये C। ऐसे आई, यहां से C से गुजरते हुए प्रतीत हो, इस तरह से। ये है गोलीय दर्पण से परावर्तन का दूसरा नियम। अर्थात C से आएगी तो C से गुजार दोगे वापस। उत्तल दर्पण है तो C से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है। तीसरा नियम, तिर्यक प्रकाश किरणों का है। तिर्यक मीन्स तिरछी। अगर कोई भी प्रकाश की किरण तिर्यक आती है यानी कि तिरछी आती है तो तिर्यक ही वो वापस लौटेगी, परावर्तन के नियम I बराबर R का पालन करते हुए। यानी कि जितने कोण पर आपतित होगी उतने कोण पर परावर्तित होगी। I बराबर R होना चाहिए। देखिए, जैसे पहले लिखते हैं इसको, दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक आपतित किरण तिर्यक ही परावर्तित हो जाती है तथा कोण I बराबर कोण R का पालन करती है। पढ़े इसको। दर्पण के ध्रुव पर कैसे आ रही है प्रकाश की किरण? तिर्यक यानी कि तिरछी। तो परावर्तन के पश्चात वो तिर्यक ही लौटेगी, ये बात ध्यान रखना है। और I बराबर R का वो अनुपालन करेगी, पालन करेगी, फॉलो करेगी इसको। देखिए, उत्तल हो चाहे अवतल हो, ये नियम दोनों के लिए लागू होगा। ये C, ये F। और ये तुम जानते हो P होता है दर्पण का ध्रुव होता है। तो दर्पण के ध्रुव पर इस तरह से आ रही है प्रकाश की किरण तिर्यक। अब मान लीजिए इस आपतित किरण ने यहाँ पर ये जो कोण बनाया है I बनाया है,
परावर्तित भी इतने कोण पर होगी। ये कोण परावर्तित किरण जो बनाती है इसको आर से इंडिकेट करते हैं अपन। तो यहाँ पर आई बराबर आर होगा, अर्थात 30 डिग्री पर आएगी तो 30 पर ही वापस जाएगी, 60 पर आएगी तो 60 पर ही वापस जाएगी। जितने कोण पर आपतित होगी उतने कोण पर वापस चली जाएगी। ये है गोलीय दर्पण से परावर्तन का तीसरा नियम। चौथा जो नियम है वो पहले नियम का जस्ट अपोजिट है। पहले नियम में हमने ये देखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो एफ से गुजरेगी। चौथे नियम में हम ये देखेंगे कि एफ से आएगी तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। देखिए नियम नंबर 4, मुख्य फोकस यानी कि एफ से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। मुख्य फोकस एफ, इससे जो प्रकाश की किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये नियम नंबर 1 का जस्ट विलोम है, अपोजिट है। वहां पर समांतर आई थी तो एफ से गुजारी थी, या एफ से आएगी तो समांतर गुजार लिया। ठीक है, इस तरह से। ये P, ये F और ये C। अब कोई प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, F से। ये F से आई, इस तरह से आई और ये गुजरेगी कैसे, समांतर, इस तरह से गुजरेगी। एफ से आई, समांतर गुजार लिया। यह है गोलीय दर्पण से परावर्तन का कौन सा नियम, चौथा नियम। जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब बनाने के लिए इन 4 किरणों में से कोई भी 2 किरण आपको लेनी होगी। ठीक है, जैसे समांतर लेके आओगे एफ से गुजार लोगे, सी से लेके आओगे वहीं पर वापस लौटानी है, तिर्यक लाओगे तिर्यक गुजारोगे। और चौथी जो कंडीशन है, अगर एफ से आती है तो वो समांतर जाएगी। ठीक है, अब हम गोलीय दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं ये 6 स्थितियों का यहां पर वर्णन करेंगे। तो देखिए, अगला टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। आपको स्थितियां दे देगा कि वस्तु इस पोजीशन में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और किरण क्षेत्र आपसे बनवाई गई। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आपको देखना भी है और वीडियो को देखने के बाद में आपको प्रतिबिंब बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, घर पर बनाओगे आप। तो देखिए, सबसे पहले हमको किसकी बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना।
अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। पहले हम स्थितियों को समझ लेते हैं, कौन कौन सी स्थितियों पर विचार करेंगे। देखिए ये बड़ा सारा चित्र बना दिया मैंने, इसमें हम देखते हैं ये P, ये F, ये C, और C से परे अनंत कहलाता है, यहाँ पर अनंत। पहली स्थिति तो क्या होगी, जब वस्तु कहां पर स्थित होगी, अनंत पर। ये तो कंडीशन नंबर 1। दूसरी स्थिति होगी जब वस्तु कहां पर स्थित होगी, C से परे। ये स्थिति नंबर 2, C से परे या C और अनंत के बीच, ये भी कह सकते हैं। तीसरी स्थिति क्या होगी, जब वस्तु कहां पर स्थित होगी, C पर। ये थर्ड स्थिति है। फोर्थ स्थिति क्या है, जब वस्तु F और C के कहां होगी, बीच में। ये फोर्थ है। और फिफ्थ स्थिति क्या होगी, जब वस्तु कहां पर स्थित है, F पर। ये पांचवी स्थिति होगी। और छठी और लास्ट स्थिति होगी जब वस्तु P और F के कहां पर होगी, बीच में। इस तरह से 6 स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली स्थिति कहां पर वस्तु स्थित होती है, अनंत में। दूसरी स्थिति में वस्तु कहां पर स्थित होगी, C और अनंत के बीच में या C से परे। तीसरी स्थिति में वस्तु कहां पर स्थित होगी, C पर। चौथी स्थिति में F और C के बीच। पांचवी स्थिति में F पर। और छठी और लास्ट स्थिति में P और F के मध्य। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक स्थिति पर हम विचार करते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित है, जब वस्तु कहां पर स्थित है, अनंत पर, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखते हैं। अनंत पर जब स्थित होती है वस्तु, अनंत का मतलब दर्पण की रेंज से बाहर, तो उससे प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर आती है। तो यहां से समांतर लाओ प्रकाश की किरणों को, इस तरह से। यहां से भी इसको थोड़ा और बढ़ा लो नीचे की तरफ, तो यहां से भी समांतर लाओ। और जो प्रकाश की किरण समांतर आती है, कहां से गुजारोगे आप, F से, तो F से गुजारो। यहाँ पर ये वस्तु जो प्रकाश की किरणें दोनों हैं, उन्होंने कहां पर काटा एक दूसरे को, F पर। तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा इसका कहां पर, F पर। तो देखिए स्थिति तो क्या हुई, प्रतिबिंब F पर प्राप्त होगा। ये स्थिति होगी पोजीशन, वहां पर स्थित होगा। प्रकृति क्या होगी, प्रकृति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब बना तो है, लेकिन कैसा बना है, वास्तविक या आभासी, उल्टा या सीधा, बड़ा या छोटा, उसको प्रकृति कहते हैं। अब प्रकाश की किरणें अगर वास्तव में एक दूसरे को काटती है, तो प्रतिबिंब कहलाता है वास्तविक। और काटती हुई प्रतीत होती है, जैसे उत्तल दर्पण में हम पढ़ेंगे, तो प्रतिबिंब होगा आभासी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश की किरणों ने एक दूसरे को वास्तव में काटा है, कहां पर काटा है, F पर। तो प्रतिबिंब इसका वास्तविक प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, ये ध्यान रखना। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। तो प्रतिबिंब हुआ वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से बहुत छोटा, अत्यंत छोटा। ठीक है, ये हो गई स्थिति और प्रकृति। ठीक है, बाकी के बचे 5 स्थितियां। 5 स्थितियों के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो पढ़ाया गया है विशेष रूप से गोलीय दर्पण के नियम,
उनको आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे और हाथों से बना के देखो। ठीक है, धन्यवाद।